Good morning, dear students. Dear students, today I am going to discuss about working of the human eye and range of vision. Let's start with working of the human eye. We now understand that light coming from an object, either reflected or emitted, enters the eye through the cornea and pupil. हम जान चुके हैं कि जो लाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट से जो आ रही है या तो वो रिफ्लेक्ट होगी या एमिट होगी। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट हो चाहे एमिटेड हो, वो जब हमारी आइज़ में एंटर करती है किसके थ्रू, कॉर्निया और प्यूपिल के थ्रू, जो आई लेंस है वो कन्वर्स कर देते हैं लाइट रेज को, जो कि क्या होती हैं, रियल होती हैं। जो इमेज बनती है इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज होती है, जो कि रेटिना के ऊपर बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ द रेटिना गेट एक्टिवेटेड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। जब लाइट क्या करती है, जो लाइट पड़ती है, तो जो लाइट के सेंसिटिव सेल्स हैं हमारी आइज़ में, ठीक है, रेटिना के, वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं। जैसे ही एंटर करती है हमारी आइज़ में जो लाइट है, तो जो लाइट सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्टिवेटेड हो जाती हैं। ठीक है, जो कि रेटिना में होती हैं। उसके बाद दे देन जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करती हैं ये सेंसिटिव सेल्स, और ये सेल्स जो होती हैं सब जो भी इमेज बनती है किसको सेंड कर देती है, ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन को जो है सेंड कौन करते हैं, ऑप्टिक नर्व सेंड करती हैं। जो ब्रेन है इंटरप्रेट कर देता है इन सिग्नल्स को इन सच ए वे दैट वी सी एन इमेज विच इज़ इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो ब्रेन है उसको सीधा कर देता है, जो कि इन्वर्टेड थी, ठीक है, और इस सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो डिमिनिश थी, छोटी थी, उसको ब्रेन सेम साइज की कर देता है जितनी की ऑब्जेक्ट की साइज था। ठीक है, जो रेटिना पे बना था वो उल्टा था और छोटा था, लेकिन ब्रेन उसको सीधा भी कर देता है और ऑब्जेक्ट के साइज का भी कर देता है। जो इमेज फॉर्म होती है रेटिना के ऊपर आइज की, डजेंट फेड एनी इंस्टेंटलीसली। इट्स इम्प्रेशन रिमेन्स ऑन द रेटिना फॉर अबाउट 1/6 ऑफ ए सेकेंड इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप कई बार किसी इमेज को देखते रहते हैं, देखने के बाद भी जब आप उस इमेज को हटा देते हैं फिर भी आपको वो कुछ टाइम के लिए दिखती रहती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियसली आपको वो मतलब तभी नहीं जाती, दूर नहीं जाती, वो आपको क्या हो जाती है, दिखाई देती रहती है। 1/16 पार्ट जो एक सेकंड का होता है तब तक वो आपके बनी रहती है, ब्रेन के ऊपर उसकी इमेज बनी रहती है। ठीक है, दिस कॉन्टिन्यूस ऑफ द सेंसेशन ऑफ विजन इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। जब से आपको फिर भी इमेज जो है दिखती रहती है, इसको परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। It is because of this persistence of vision that when still images of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 times per second। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इमेज है वो फ्लैश कर दी रहती है हमारी आंखों में, जबकि हम उस इमेज को देखना बंद कर चुके हैं। कितने रेट पे वो होती है, फास्टर देन 16 टाइम्स। ठीक है, 16 टाइम्स जो है एक सेकंड के फास्टर, उससे भी एक सेकंड का 16 टाइम्स 16 गुना उससे भी फास्टर वो क्या होती रहती है, फ्लैश होती रहती है। ठीक है, जिससे कि वो इमेज हमें दिखती रहती है। जो भी हम टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्टेड हो रही होती है किसी स्क्रीन पे, चाहे वो टीवी हो चाहे वो सिनेमा हो, हॉल में हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो ये तो नहीं है कि वो एकदम ही आपकी बन चुकी है वो मूवी है, जो सीरियल प्रोग्राम है, उसमें क्लिप्स होती हैं। ठीक है, पिक्चर्स की जो है क्लिप्स होती हैं, लेकिन वो सभी ऐड करके आपको दिखाई जाती हैं, जिससे कि एक पूरी मूवी या एक टीवी शो बन जाता है। ठीक है, तो ये स्मूथली चलती रहती है, वो मर्ज कर देते हैं सभी जो क्लिप्स को मर्ज करके एक पूरा टीवी सीरियल या फिर मूवी बना देते हैं, जो कि आप देखते हैं। ठीक है, we therefore see a moving picture. We make use of this principle in cinema
सिनेमेटोग्राफी और मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन, है ना, जिससे कि हमारी आइज़ को फील नहीं होता, वो इमेज बनी रहती है हमारी आंखों पे जो भी हम इमेज देखते हैं। तो जो क्लिप्स हैं इसी कारण हमें वो एक जैसी दिखती हैं, क्योंकि जहाँ पे उस क्लिप का कट होता है तो हमें वो फील नहीं होता कि यहाँ पे जो है मूवी का कट आया था, तो हमें ये लगता है कि कॉन्टीन्यूसली मूवी चलती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेंज ऑफ विज़न। ठीक है, देखने में जो विज़न है उसकी रेंज क्या है। हमारी वो जो आइज़ हैं एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसका यूज़ हम जो हमारे पास बैठी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी देखने में करते हैं और जो दूर है उसको देखने में भी करते हैं। ठीक है, दिस बिकॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ आवर आई लेंस टू एडजस्ट द शेप दैट इज कर्वेचर एंड फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ द सिलेरी मसल्स। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि पास और दूर की जो है हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं, ठीक है, हमारा जो आई लेंस है वो एडजस्ट कर लेता है अपनी आइज़ को वैसे ही जैसे कि ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस होती है। जैसे ही हमारी जो आइज़ हैं वो रिलैक्स होती हैं तो उसकी फोकल लेंथ जो है 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट्स एट इन्फिनिटी आर इन शार्प फोकस ऑन दी रेटिना। और ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो शार्प फोकस बनता है हमारी रेटिना के ऊपर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है हमारे क्लोज लाया जाता है तो फोकल लेंथ जो है उसकी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। The eye does this because the lens image distance for the eye has no remain constant and equal to the size of the eyeball. eyeball ऐसा क्यों करती है, क्योंकि जो लेंस की इमेज है, ठीक है, डिस्टेंस हमारी आई के लिए वो क्या रहता है, एक जैसा रहता है, रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू द साइज ऑफ द आईबॉल। और किसके इक्वल रहता है, आईबॉल की साइज के इक्वल रहता है। ये स्पेशल प्रॉपर्टी जो है हमारी ह्यूमन आई की वो क्या कहलाती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस है जो हमारी आइज देख सकती हैं विदाउट स्ट्रेन के, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट ऑफ द आई। जब हम बिना किसी प्रॉब्लम के किसी के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बिना कोई स्ट्रेस डाले अपनी आइज़ के ऊपर या स्ट्रेन डाले जब बिना किसी, तो उसको क्या बोलती हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट ऑफ द आई। ठीक है, फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल आइज द नॉर्मल नियर पॉइंट डिस्टेंस इक्वल 25 सेंटीमीटर्स। जो यंग एडल्ट हैं उनके जो नॉर्मल डिस्टेंस जो है डिस्टिंक्ट विजन का वो 25 सेंटीमीटर है। ये इंक्रीज़ होता रहता है जैसे कि एज क्या होती जाती है, जैसी एज इंक्रीज़ होती है, ठीक है, डिस्टेंस जो है इंक्रीज़ होता रहता है जैसे ही ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होता रहता है विद एज ड्यू टू डिक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सिलेरी मसल्स। जैसे सिलेरी मसल्स की जो है इफेक्टिवनेस जो है कम होती जाती है वैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है। ओके, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार ऑब्जेक्ट। वो दूर वाला पॉइंट जहाँ पे हमारी आइज़ बिल्कुल क्लैरिटी से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं उसको फार पॉइंट बोलते हैं। इट इज़ एट इन्फिनिटी वेरी 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 फार अवे फॉर अ नॉर्मल आई। ये इन्फिनिटी होता है नॉर्मल आई के लिए। द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ विजन। वो डिस्टेंस जो किसके बीच में होता है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में किसी भी नॉर्मल आई का, उसको रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। ठीक है, इट दस वेरीज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी फॉर द ह्यूमन आई। ये चेंज होता रहता है नियरली 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक। अब आगे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें कहा गया कि एक आप न्यूज़पेपर लीजिए, ठीक है, या प्रिंटिंग पेज बुक वाली प्रिंटिंग पेज की कोई भी बुक लीजिए, तो आप उसको बिल्कुल क्लोज करके पढ़ के देखिए, लेकिन आपसे वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन पड़ेगा, आपको पढ़ा नहीं जाएगा। फिर उस बुक को थोड़ी दूर लेके जाएंगे तो आपको ईजिली पढ़ा जाएगा, वो कंफर्टेबली आप विदाउट किसी स्ट्रेन के पढ़ सकते हैं। जहाँ पे आप उसको विदाउट किसी स्ट्रेन के पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट ऑफ योर आई। उसको नियर पॉइंट बोलेंगे आपकी आइज़ का। नाउ ट्राइंग टू फाइंड आउट द नियर पॉइंट ऑफ योर फ्रेंड्स आइज
अपने फ्रेंड्स की आइज़ का नियर पॉइंट आप चेक कर सकते हैं। आप एक स्केल का यूज़ कर सकते हैं, उस प्रिंटिंग पेज जो चाहे वो न्यूज़पेपर है चाहे वो बुक है, वहाँ से लेके अपनी आइज़ का आप स्केल के द्वारा मेज़र कर सकते हैं कि उसका नियर पॉइंट कितना है। ओके, तो आपको ये अच्छी तरह रीड करना है एंड अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू।